दोस्तों, सोचो एक ऐसा इंसान जो किसी खास टैलेंट के साथ पैदा नहीं हुआ, लेकिन उसने सिर्फ अपनी सोच बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। जिसने यह साबित कर दिया कि इंसान की असली ताकत उसकी बॉडी में नहीं, उसके दिमाग में होती है। और उसी सोच से उसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। डेविड श्वार्ट्ज, वह नाम जिसने दुनिया को सिखाया कि बड़ा बनने के लिए पहले बड़ा सोचना पड़ता है। आज भी दुनिया भर के सक्सेसफुल लोग, बिजनेस लीडर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स और हाई अचीवर्स इस एक सिद्धांत को फॉलो करते हैं कि इंसान उतना ही बड़ा बनता है जितना बड़ा वह सोचता है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सिर्फ एक किताब नहीं है, यह सोचने का एक नया तरीका है। एक ऐसा माइंडसेट जो एक आम इंसान को भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। सोचो, क्या वजह है कि कुछ लोग नॉर्मल लाइफ जीते रहते हैं और कुछ लोग इतिहास बना देते हैं? फर्क सिर्फ इतना होता है, एक छोटा सोचता है और दूसरा बड़ा। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, सक्सेस किसी स्पेशल टैलेंट वालों की प्रॉपर्टी नहीं है। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं, जो अपने दिमाग को डर, शक और नेगेटिव सोच से कंट्रोल नहीं होने देते। इस दुनिया में हर दिन हजारों मौके पैदा होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वह उसके लायक नहीं है। उन्हें लगता है कि वह छोटा सोचकर सेफ खेल रहे हैं, लेकिन सच ये है, छोटा सोचना सबसे बड़ा रिस्क होता है। अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियसली लें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखे, तो आपको सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा बनाना होगा। बड़ा सोचना मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं होता। बड़ा सोचना मतलब होता है खुद को बड़ा मानना, अपने गोल्स को बड़ा रखना और सबसे जरूरी, अपने डर से बड़ा बनना। लोग आपको रोकेंगे, लोग कहेंगे ये मुश्किल है, लोग कहेंगे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन याद रखो, दुनिया हमेशा उन्हीं लोगों को गलत साबित करने की कोशिश करती है जो कुछ बड़ा करने निकलते हैं। एक सच हमेशा याद रखना, दुनिया आपको उतना ही रिस्पेक्ट देती है जितना आप खुद को देते हो। अगर आप खुद को छोटा मानोगे तो दुनिया आपको छोटा ही ट्रीट करेगी। डेविड श्वार्ट्ज का फिलॉसफी बहुत सिंपल है, अपनी सोच को बड़ा बनाओ, अपने एक्शन को बड़ा बनाओ और अपनी जिंदगी को बड़ा बनाओ। डर हमेशा रहेगा, डाउट हमेशा रहेगा, लेकिन बड़ा सोचने वाला इंसान इन चीजों को अपनी लाइफ का कंट्रोल नहीं देता। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सिर्फ नाम से नहीं, आपके काम से पहचाने, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो लेवल की ग्रोथ आए जो आपने अभी तक सिर्फ सोची है, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए एक रोड मैप की तरह काम करेगी। ये सिर्फ सक्सेस की बातें नहीं सिखाएगी, यह आपको सिखाएगी कि सक्सेस वाली सोच कैसे बनाई जाती है। याद रखो, जिंदगी में सबसे बड़ा मैजिक कोई बाहर नहीं होता, असली मैजिक आपकी सोच में होता है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनो, हर लाइन को समझो और सबसे जरूरी, इसे अपनी जिंदगी में लागू करो। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही पावरफुल और लाइफ बदल देने वाली ऑडियो बुक सुनना चाहते हो, तो हमारे चैनल ऑडियो बुक सगर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां हम आपको उन किताबों की असली सीख देते हैं जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल सकती हैं। चैप्टर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। दोस्तों, आपकी सफलता की शुरुआत आपकी बिलीफ से होती है। आप क्या कर सकते हो या क्या नहीं कर सकते, इसका फैसला आपकी कैपेबिलिटी नहीं करती, आपकी सोच करती है। इंसान पहले अपने दिमाग में हारता है, फिर जिंदगी में, और जीत भी पहले दिमाग में ही पैदा होती है। जरा ध्यान से सोचो, जब भी आप किसी काम को शुरू करने से पहले यह कह देते हो कि यह मेरे बस का नहीं है, उसी पल आपने उस काम को खत्म कर दिया। आपने कोशिश से पहले ही हार मान ली। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। यह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह एक लॉ है। जिस पर आप भरोसा करते हो वही सच बनता है। आपका दिमाग एक सर्वेंट की तरह काम करता है। आप उसे जो कमांड देते हो वह उसी पर काम करता है। अगर आप कहते हो मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, तो आपका दिमाग रास्ते बंद करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही आप कहते हो मैं कर सकता हूं, मैं सीख लूंगा, दिमाग सॉल्यूशंस जनरेट करने लगता है। अक्सर लोग इंटेलिजेंस को बहुत बड़ा फैक्टर मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि एवरेज इंटेलिजेंस के लोग भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हासिल करते हैं, क्योंकि वे खुद पर भरोसा करते हैं। हाई इंटेलिजेंस विदाउट बिलीफ आपको कहीं नहीं ले जाती, लेकिन स्ट्रॉन्ग बिलीफ विद एवरेज एबिलिटी
आपको बहुत दूर तक ले जा सकती है। फेलियर से डरना सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण लोग छोटा सोचते हैं। लेकिन श्वार्ट्ज कहते हैं फेलियर कोई एनिमी नहीं है, फेलियर तो टीचर है। जो इंसान खुद पर बिलीव करता है वह फेलियर से टूटता नहीं, वह उसे लेसन बना लेता है। और जो इंसान खुद पर डाउट करता है उसके लिए वही फेलियर एक परमानेंट स्टॉप बन जाता है। आपने नोटिस किया होगा कॉन्फिडेंट लोग अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हैं। लोग उनकी बात सुनते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस कंटेजियस होता है और कॉन्फिडेंस की जड़ होती है बिलीफ। जब आप खुद पर भरोसा करते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज और आपके एक्शन सब बदल जाते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि बिलीफ कोई अचानक पैदा होने वाली चीज नहीं है। बिलीफ डेवलप किया जाता है छोटे छोटे विंस से, सही सेल्फ टॉक से और पॉजिटिव एक्शन से। हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हो आपका बिलीफ स्ट्रांग होता जाता है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि सेल्फ डाउट एक हैबिट है और बिलीफ भी एक हैबिट है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने किस हैबिट को प्रैक्टिस किया है। अगर आप सालों से खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तो बिलीफ कमजोर होगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हैबिट्स बदली जा सकती हैं। खुद से सवाल पूछो, क्या मैं अपनी जिंदगी में इसलिए पीछे हूं क्योंकि मैं इनकेपेबल हूं या इसलिए क्योंकि मैंने खुद पर भरोसा नहीं किया? ज्यादातर मामलों में जवाब दूसरा ही होता है। इंसान अपनी लिमिट्स खुद बनाता है और फिर उन्हीं लिमिट्स के अंदर जीता है। बड़ा सोचने की शुरुआत यहीं से होती है, खुद पर भरोसा करने से। आपको दुनिया से पहले खुद को कन्विंस करना होता है। जब आप खुद पर बिलीव करते हो तब रास्ते अपने आप दिखाई देने लगते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, अपनी सोच को अपनी दुश्मन मत बनने दो। अपने दिमाग को सक्सेस के लिए ट्रेन करो। हर दिन खुद से कहो आई बिलीव आई कैन सक्सीड, क्योंकि जिस दिन आपने सच में यह मान लिया उसी दिन से आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल जाएगी। याद रखो, सक्सेस बाहर नहीं है, सक्सेस पहले आपके अंदर पैदा होती है और उस सफलता का पहला कदम है बिलीफ। चैप्टर 2, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूसाइटिस, द फेलियर डिजीज। दोस्तों, डेविड श्वार्ट्ज एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करते हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन लाखों लोगों की जिंदगी को चुपचाप बर्बाद कर देती है। इस बीमारी का नाम है एक्सक्यूसाइटिस, यानी हर काम के लिए बहाना बनाने की आदत। यह कोई छोटी कमजोरी नहीं है, यह फेलियर की सबसे बड़ी जड़ है। जरा अपने आसपास देखो, कितने लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी एज निकल गई है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी एजुकेशन कम है, मेरी लक खराब है। ये सब एक्सक्यूजेस हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये एक्सक्यूजेस सुनने में लॉजिकल लगते हैं। इंसान इन्हें बोलकर खुद को सही साबित कर लेता है लेकिन अपनी जिंदगी को पीछे छोड़ देता है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं एक्सक्यूजेस आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। जब आप बार बार बहाने बनाते हो तो आप खुद को यह मैसेज देते हो कि आप पावरलेस हो और यही सोच आपको एवरेज बनाकर रख देती है। एक्सक्यूजिटिस के 4 सबसे कॉमन टाइप्स होते हैं। पहला है हेल्थ एक्सक्यूज। मेरी हेल्थ ठीक नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों ने खराब हेल्थ के बावजूद एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम किए हैं। हेल्थ को रीजन बनाकर हार मान लेना असल में सेल्फ बिलीफ की कमी को छुपाने का तरीका है। दूसरा है इंटेलिजेंस एक्सक्यूज। मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, लेकिन सक्सेस IQ से नहीं एटीट्यूड से आती है। एवरेज इंटेलिजेंस के लोग डिसिप्लिन, परसिस्टेंस और बिलीफ के दम पर बहुत आगे निकल जाते हैं। इंटेलिजेंस का बहाना अक्सर कोशिश न करने का तरीका होता है। तीसरा है एज एक्सक्यूज। अब बहुत देर हो गई है या मैं अभी बहुत छोटा हूं। लेकिन एज कभी भी सक्सेस की टाइमिंग तय नहीं करती। सही समय वही होता है जब आप डिसाइड करते हो कि अब बदलना है। दुनिया में ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने लेट स्टार्ट किया और हिस्ट्री बना दी। और चौथा है लक एक्सक्यूज। मेरी किस्मत ही खराब है। लक को ब्लेम करना सबसे आसान होता है क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ती। लेकिन सच ये है कि लक अक्सर एक्शन के बाद पैदा होती है, उससे पहले नहीं। डेविड श्वार्ट्ज साफ कहते हैं एक्सक्यूजेस फैक्ट्स नहीं होते, एक्सक्यूजेस सिर्फ स्टोरीज होती हैं जो हम खुद को सुनाते हैं। और जितनी बार आप इन स्टोरीज को रिपीट करते हो उतनी बार आप अपनी पोटेंशियल को छोटा करते हो। एक्सक्यूजिटिस का इलाज भी सिंपल है लेकिन पावरफुल है। एक्सक्यूजेस को चैलेंज करो। हर बार जब दिमाग कोई बहाना बनाए खुद से पूछो, क्या मैं सच में हेल्पलेस हूं या बस अनकंफर्टेबल हूं? ज्यादातर समय जवाब दूसरा ही होता है।
सक्सेसफुल लोग परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार नहीं करते, वे इम्परफेक्ट कंडीशंस में एक्शन लेते हैं। वे प्रॉब्लम्स को सिग्नल मानते हैं कि अब ग्रो करने का टाइम है, ना कि रुकने का। दोस्तों, आपकी जिंदगी उस दिन बदलना शुरू होगी जिस दिन आप एक्सक्यूजेस देना बंद कर दोगे। जिस दिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करोगे, उसी दिन आपके अंदर पावर वापस आ जाएगी, क्योंकि पावर हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है, एक्सक्यूजेस आपको टेम्पररी कंफर्ट देते हैं, लेकिन परमानेंट रिग्रेट छोड़ जाते हैं। और एक्शन आपको टेम्पररी डर देता है, लेकिन परमानेंट ग्रोथ देता है। तो आज एक फैसला करो, अपनी जिंदगी की बीमारी एक्सक्यूजिटिज्म को पहचानो और उसे जड़ से खत्म करो, क्योंकि जिस दिन आपने बहाने छोड़ दिए, उसी दिन से आपकी सक्सेस की जर्नी शुरू हो जाएगी। चैप्टर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। दोस्तों, इस चैप्टर में डेविड श्वार्ट्ज उस चीज की बात करते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती है, कॉन्फिडेंस। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस जन्म से मिलता है या फिर कुछ खास लोगों के पास ही होता है, लेकिन सच ये है कि कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस एक स्किल है। और जैसे हर स्किल सीखी जा सकती है, वैसे ही कॉन्फिडेंस भी बिल्ड किया जा सकता है। डर यानी फियर कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। और डर बाहर से नहीं आता, डर आपके दिमाग के अंदर पैदा होता है। आप जितना डर के बारे में सोचते हो, वो उतना ही बड़ा होता जाता है। लेकिन जिस दिन आप एक्शन लेते हो, उसी दिन डर छोटा होने लगता है। श्वार्ट्ज कहते हैं, एक्शन फियर को डिस्ट्रॉय करता है और इनएक्शन फियर को फीड करता है। ध्यान से समझो इस बात को। आप डरते इसलिए नहीं हो क्योंकि आप कमजोर हो, आप डरते हो क्योंकि आपने अभी तक खुद पर भरोसा करके कदम नहीं उठाया। कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, एक्शन कॉन्फिडेंस के बाद नहीं। ये सीक्वेंस अगर आपने समझ लिया, तो आपकी ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाएगी। अक्सर लोग सोचते हैं, पहले कॉन्फिडेंस आ जाए फिर मैं शुरू करूंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। सक्सेसफुल लोग पहले शुरू करते हैं, भले ही डर लगे, और कॉन्फिडेंस रास्ते में बनता जाता है। हर छोटा एक्शन आपके दिमाग को यह मैसेज देता है, मैं कर सकता हूं, और यही मैसेज कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन बनता है। डेविड श्वार्ट्ज यह भी बताते हैं कि कॉन्फिडेंस का सीधा कनेक्शन आपकी सेल्फ इमेज से होता है। आप खुद को जैसा देखते हो, वैसा ही बिहेव करते हो। अगर आप खुद को कमजोर मानते हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज और आपके डिसीजन सब कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी सेल्फ इमेज को चेंज करते हो, आपका बिहेवियर अपने आप चेंज होने लगता है। डर का एक बड़ा कारण होता है लोगों का डर, लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग उतना नहीं सोचते जितना हम मान लेते हैं, और जो लोग सोचते भी हैं, वे कुछ समय बाद भूल जाते हैं। अगर आप दूसरों की राय के हिसाब से जीते हो, तो अपनी जिंदगी कभी पूरी तरह नहीं जी पाओगे। श्वार्ट्ज कहते हैं, फियर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे फेस करना। जो काम आपको डराता है, वही काम आपको ग्रो कराता है। हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हो, आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एक और पावरफुल तरीका है राइट थिंकिंग। नेगेटिव सेल्फ टॉक डर को बढ़ाता है और पॉजिटिव सेल्फ टॉक कॉन्फिडेंस को मजबूत करता है। खुद से वो बातें बोलो जो आपको आगे बढ़ने की ताकत दें, ना कि पीछे खींचने की। दोस्तों, कॉन्फिडेंस कोई एक दिन में बनने वाली चीज नहीं है, यह डेली प्रैक्टिस है। छोटे छोटे करेजियस एक्शंस, कंसिस्टेंट एफर्ट और सही सोच, यही कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, डर को खत्म करने का तरीका भागना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना है। जब आप एक्शन लेते हो, डर पीछे रह जाता है। तो आज से एक डिसीजन लो, डर को अपने फैसले लेने मत दो, एक्शन को अपना हथियार बनाओ। क्योंकि जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस आपके डर से बड़ा हो जाएगा, उस दिन कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी। चैप्टर 4, हाउ टू थिंक बिग। दोस्तों, इस चैप्टर में डेविड श्वार्ट्ज सीधे उस जड़ पर बात करते हैं जहां से सक्सेस या फेलियर शुरू होती है, आपकी थिंकिंग। इंसान की जिंदगी उसकी सोच से बड़ी नहीं होती। आप जितना बड़ा सोचते हो, आपकी दुनिया उतनी ही बड़ी बनती जाती है, और जितना छोटा सोचते हो, उतनी ही सीमित हो जाती है। ज्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा और खुद को बहुत छोटा मान लेते हैं। यही छोटी सोच है। बड़ा सोचने वाला इंसान प्रॉब्लम्स को चैलेंज की तरह देखता है और खुद को कैपेबल मानता है। फर्क हालात में नहीं होता, फर्क नजरिए में होता है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, बिग थिंकिंग कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये एक हैबिट है। आप रोज डिसाइड करते हो कि आप चीजों को किस लेवल पर सोचेंगे। अगर आप एवरेज लोगों की तरह सोचते हो,
तो रिजल्ट्स भी एवरेज ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप खुद को बिग गोल्स के लिए ट्रेन करते हो तो आपके एक्शंस भी ऑटोमेटिकली बड़े हो जाते हैं। बड़ा सोचने की पहली आदत है एक्सक्यूजेस से ऊपर उठना। छोटा सोचने वाला इंसान हर काम से पहले रीजन ढूंढता है कि क्यों नहीं हो सकता। बड़ा सोचने वाला इंसान एक ही सवाल पूछता है, कैसे हो सकता है। जैसे ही आप व्हाई नॉट से हाउ कैन आई पर शिफ्ट करते हो, आपकी थिंकिंग एक्सपैंड होने लगती है। दूसरी आदत है पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज का इस्तेमाल। आप जो शब्द बोलते हो वही आपकी सोच बनाते हैं। प्रॉब्लम, रिस्क, फेलियर जैसे शब्द डर पैदा करते हैं, जबकि अपॉर्चुनिटी, चैलेंज और लेसन जैसे शब्द ग्रोथ को एक्टिवेट करते हैं। बिग थिंकर्स अपनी लैंग्वेज से ही अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं। तीसरी आदत है इमेजिनेशन का सही इस्तेमाल। बिग थिंकर्स फ्यूचर को पहले अपने दिमाग में देखते हैं, फिर रियल लाइफ में बनाते हैं। वे खुद को सक्सेसफुल पोजीशन में इमेजिन करते हैं, कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेते हुए देखते हैं, और वही इमेज उनके एक्शंस को गाइड करती है। डेविड श्वार्ट्ज ये भी कहते हैं कि बड़ा सोचने के लिए आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी सेल्फ डाउट को कंट्रोल करना सीखना है। सेल्फ डाउट आपकी थिंकिंग को छोटा करता है और बिलीफ आपकी थिंकिंग को बड़ा बनाता है। एक और पावरफुल बात, बड़े सोच वाले लोग खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करते। वे अपनी ग्रोथ को अपने स्टैंडर्ड से मेजर करते हैं। कंपैरिजन छोटी सोच की निशानी है और सेल्फ इंप्रूवमेंट बड़ी सोच की। दोस्तों, आप जिस लेवल पर सोचते हो उसी लेवल पर एक्ट करते हो, और जैसे आपके एक्शंस होते हैं वैसे ही रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी के रिजल्ट्स बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी थिंकिंग बदलनी होगी। इस चैप्टर का कोर मैसेज बिल्कुल साफ है, थिंक बिग, एक्ट बिग, और रिजल्ट्स भी बिग होंगे। अपनी सोच को एक्सपैंड करो, खुद को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो, और अपनी पोटेंशियल को परमिशन दो कि वो बाहर आ सके। क्योंकि जिस दिन आपने बड़ा सोचना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी भी बड़ी बननी शुरू हो जाएगी। चैप्टर 5, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। दोस्तों, इस चैप्टर में डेविड श्वार्ट्ज हमें एक ऐसी ताकत से मिलवाते हैं जो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन बहुत कम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग और ड्रीमिंग पावर। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट, राइटर्स या इन्वेंटर्स के लिए होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि क्रिएटिविटी हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहता है। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है चीजों को अलग नजरिए से देखना। वही रास्ते, वही हालात, वही रिसोर्सेज, लेकिन सोच अलग। सक्सेसफुल लोग वही देखते हैं जो सब देखते हैं, लेकिन सोचते वो हैं जो कोई और नहीं सोचता, और यही सोच उन्हें क्राउड से अलग बनाती है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, रूटीन थिंकिंग इंसान को स्टक कर देती है। जब आप हर चीज वही तरीके से करते हो, वही सोचते हो, तो ग्रोथ रुक जाती है। क्रिएटिविटी तब पैदा होती है जब आप सवाल पूछते हो, क्या कोई बेहतर तरीका हो सकता है? यही एक सवाल नए आइडियाज की शुरुआत बन जाता है। ड्रीमिंग भी उतनी ही जरूरी है, लेकिन यहां बात हवा में उड़ने वाले सपनों की नहीं है। क्रिएटिव ड्रीम्स वो होते हैं जो आपको एक्साइट करें और एक्शन लेने के लिए मजबूर करें। जब आप अपने फ्यूचर को क्लियर पिक्चर में देखते हो तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में काम करने लगता है। इस चैप्टर में श्वार्ट्ज एक पावरफुल बात कहते हैं, आइडियाज कमजोर नहीं होते, उन्हें दबाया जाता है। ज्यादातर लोग अपने आइडियाज को खुद ही रिजेक्ट कर देते हैं, ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन याद रखो, हर बड़ी अचीवमेंट कभी ना कभी किसी को इम्प्रैक्टिकल ही लगी थी। क्रिएटिव सोच को डेवलप करने का एक तरीका है अपने दिमाग को इनपुट देना। पढ़ो, सुनो, ऑब्जर्व करो। जितना ज्यादा आपका माइंड एक्सपोज्ड होगा, उतने ज्यादा कनेक्शंस बनाएगा। क्रिएटिविटी कुछ नया पैदा करने से पहले कुछ नया सोचने से शुरू होती है। श्वार्ट्ज ये भी कहते हैं कि क्रिएटिविटी तब मर जाती है जब आप खुद को बहुत ज्यादा सीरियस बना लेते हो। रिलैक्स्ड माइंड ज्यादा क्रिएटिव होता है। जब आप प्रेशर कम करते हो तो आइडियाज नेचुरली फ्लो करने लगते हैं। एक और जरूरी बात, क्रिएटिव थिंकर्स फेलियर से नहीं डरते। वे एक्सपेरिमेंट करते हैं। कुछ काम करता है, कुछ नहीं करता, लेकिन हर एक्सपेरिमेंट उन्हें कुछ नया सिखाता है। क्रिएटिविटी और परफेक्शन साथ नहीं चलते, क्रिएटिविटी और करेज चलते हैं। दोस्तों, आपकी जिंदगी भी एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट है। आप इसे कॉपी पेस्ट की तरह जी सकते हो या डिजाइन कर सकते हो। चॉइस आपकी है। अगर आप वही सपने देखोगे जो हर कोई देखता है, तो रिजल्ट्स भी वही होंगे।
लेकिन अगर आप अलग सोचोगे, अलग ड्रीम करोगे, तो आपकी जिंदगी भी अलग बनेगी। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है, अपने दिमाग को आजाद करो, बड़े और बोल्ड सपने देखो, नए आइडियाज को मौका दो, क्योंकि जब आप क्रिएटिवली सोचना और सपने देखना शुरू करते हो, तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। याद रखो, दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो भीड़ की तरह नहीं सोचते, बल्कि अपनी सोच से भीड़ बनाते हैं। चैप्टर 6, यू आर वॉट यू थिंक यू आर। दोस्तों, इस चैप्टर में डेविड श्वार्ट्ज एक ऐसा सच बताते हैं जिसे समझ लेने के बाद इंसान खुद को कभी पहले जैसा नहीं देख पाता। सच बहुत सीधा है, आप वही बनते हो जो आप अपने बारे में सोचते हो। दुनिया आपको क्या मानती है, ये बाद में आता है। सबसे पहले आप खुद को क्या मानते हो, वही आपकी रियलिटी बनाता है। हर इंसान के दिमाग में अपनी एक सेल्फ इमेज होती है, एक अंदर की तस्वीर, मैं कैसा हूं, मैं क्या डिजर्व करता हूं, मैं कहां तक जा सकता हूं। और अनजाने में हम अपनी पूरी जिंदगी उसी इमेज के हिसाब से जीते हैं। अगर आपकी सेल्फ इमेज छोटी है तो आपकी अचीवमेंट्स भी छोटी होंगी। अगर आपकी सेल्फ इमेज बड़ी है तो आपकी जिंदगी भी उसी लेवल पर ग्रो करेगी। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, खुद को छोटा समझना ह्यूमिलिटी नहीं है, यह सेल्फ लिमिटेशन है। जब आप खुद को वीक, एवरेज या लेस केपेबल मानते हो, तो आप अपने ही रास्ते में दीवार बना लेते हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह दीवार बाहर नहीं होती, आपके दिमाग के अंदर होती है। आपने नोटिस किया होगा, कॉन्फिडेंट लोग कमरे में आते ही अलग फील देते हैं। उनकी चाल, उनकी आवाज, उनके फैसले, सब में क्लैरिटी होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि आई बिलोंग हियर। और यह बिलीफ किसी और ने नहीं दिया होता, उन्होंने खुद को दिया होता है। इस चैप्टर में श्वार्ट्ज ये भी बताते हैं कि लोग आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे आप खुद को ट्रीट करते हो। अगर आप खुद को लो वैल्यू देते हो तो दुनिया भी आपको लाइटली लेगी, लेकिन जब आप खुद को रिस्पेक्ट देते हो, अपनी वर्थ पहचानते हो, तो लोग भी वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। सेल्फ इमेज बदलने का सबसे पावरफुल तरीका है कॉन्शियस थिंकिंग। आप दिन भर अपने आप से क्या बातें करते हो, वही आपकी पहचान बन जाती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको अंदर से कमजोर करता है और पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट सेल्फ टॉक आपको अंदर से मजबूत बनाता है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, एक्ट द वे यू वांट टू फील। अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो कॉन्फिडेंट की तरह एक्ट करो। स्ट्रेट चलो, क्लियर बोलो, डिसीजंस लेने से मत डरो। आपका बिहेवियर धीरे धीरे आपके दिमाग को कन्विंस कर देगा कि आप सच में वही इंसान हो। एक और जरूरी बात, अपने पास्ट को अपनी पहचान मत बनने दो। आपने पहले क्या किया, कहां गलती की, कितनी बार हारे, यह आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आपकी आइडेंटिटी वह है जो आप आज डिसाइड करते हो कि आप कौन हो। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी को उसी लेवल तक जियोगे जिस लेवल पर आप खुद को देखते हो। अगर आप खुद को ऑर्डिनरी मानोगे तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ कभी नहीं मिलेगी। लेकिन जिस दिन आपने खुद को केपेबल, डिजर्विंग और पावरफुल मान लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, अपनी सेल्फ इमेज को अपग्रेड करो। खुद को वो इंसान समझो जो आप बनना चाहते हो, क्योंकि याद रखो, आप वही हो जो आप सोचते हो कि आप हो। चैप्टर 7, मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। दोस्तों, इस चैप्टर में डेविड श्वार्ट्ज एक बहुत ही प्रैक्टिकल लेकिन पावरफुल बात बताते हैं। आपकी एनवायरनमेंट आपकी थिंकिंग को शेप करती है। आप कितने बड़े सपने देखोगे, कितनी हिम्मत से एक्शन लोगे, ये बहुत हद तक इस पर डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में रहते हो, किन लोगों के साथ रहते हो और रोज क्या देखते सुनते हो। अक्सर लोग कहते हैं, मैं स्ट्रांग हूं, एनवायरनमेंट मुझ पर असर नहीं डालती। लेकिन सच्चाई यह है कि एनवायरनमेंट हर किसी पर असर डालती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे कॉन्शियसली मैनेज करते हैं और कुछ लोग अननोइंगली इसके शिकार बन जाते हैं। श्वार्ट्ज कहते हैं, गो फर्स्ट क्लास। इसका मतलब सिर्फ लग्जरी नहीं है, इसका मतलब है अपनी सोच, अपने स्टैंडर्ड्स और अपने सर्कल को अपग्रेड करना। फर्स्ट क्लास एनवायरनमेंट इंसान को बड़ा सोचने के लिए मजबूर करता है, जबकि थर्ड क्लास एनवायरनमेंट इंसान को छोटा बनाए रखता है। जरा सोचो, जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, डर में जीते हैं और एक्सक्यूजेस ढूंढते रहते हैं, तो आपकी सोच भी धीरे धीरे वैसी ही हो जाती है। लेकिन जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो गोल्स की बात करते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं और ग्रोथ पर फोकस करते हैं, तो आप खुद भी वैसा बनने लगते हो। ये चैप्टर सिखाता है कि आपको हर इंसान को अपनी लाइफ से निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यह तय करना होगा कि किसकी बात आपके दिमाग में जगह बनाएगी। हर आवाज को इक्वल इंपॉर्टेंस देना आपकी एनर्जी को डाइल्यूट कर देता है।
श्वार्ट्ज ये भी कहते हैं कि फिजिकल एनवायरनमेंट भी बहुत मायने रखता है। आपका घर, आपका वर्क स्पेस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब आपके सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। जब आप अपने सराउंडिंग्स को रिस्पेक्ट देते हो तो आप खुद को रिस्पेक्ट देना सीखते हो। फर्स्ट क्लास थिंकिंग का मतलब है बेस्ट को एक्सपेक्ट करना और बेस्ट की तैयारी करना। जब आप खुद को बेहतर चीजों का हकदार मानते हो तो आप मीडियोकर ऑप्शंस पर सेटल नहीं करते, और यही माइंडसेट आपको ग्रोथ की ओर ले जाता है। एक और पावरफुल बात, गॉसिप और नेगेटिविटी से दूरी बनाना। ये चीजें दिमाग को स्लो कर देती हैं और कॉन्फिडेंस को खा जाती हैं। सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम्स की चर्चा नहीं करते, वे पॉसिबिलिटीज की चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपकी एनवायरनमेंट कोई एक्सीडेंट नहीं होनी चाहिए, ये एक कॉन्शियस चॉइस होनी चाहिए। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हो, जो कंटेंट कंज्यूम करते हो और जिस माहौल में रहते हो, ये सब डिसाइड करता है कि आपकी सोच किस लेवल पर ऑपरेट करेगी। इस चैप्टर का कोर मैसेज बिल्कुल साफ है। अगर आप बड़ा बनना चाहते हो तो बड़े माहौल में रहना सीखो, अपने स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करो, गो फर्स्ट क्लास, सोच में, लोगों में और अपनी पूरी जिंदगी में। क्योंकि जब आपकी एनवायरनमेंट स्ट्रांग होती है तो आपकी थिंकिंग भी स्ट्रांग बन जाती है। चैप्टर 8, मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। दोस्तों, इस चैप्टर में डेविड श्वार्ट्ज हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी हमारे साथ होता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम उसे किस एटीट्यूड के साथ हैंडल करते हैं। हालात सबके आते हैं, प्रॉब्लम सबके पास होती है, लेकिन हर इंसान का एटीट्यूड अलग होता है, और यही एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आप आगे बढ़ोगे या वहीं अटक जाओगे। एटीट्यूड कोई छोटी चीज नहीं है, ये आपकी इनर पोस्चर है। आप किसी सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो या बर्डन की तरह, ये आपका एटीट्यूड तय करता है। श्वार्ट्ज कहते हैं, जब आप अपने एटीट्यूड्स को एलाई बना लेते हो तो वही चीजें जो आपको तोड़ सकती थी आपको मजबूत बना देती हैं। सबसे पहला एटीट्यूड है एंथुसियाज्म। जो इंसान जोश के साथ काम करता है, लोग अपने आप उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। एंथुसियाज्म कंटेजियस होता है। यह न सिर्फ आपकी एनर्जी बढ़ाता है बल्कि आपके आसपास के लोगों की एनर्जी भी एलिवेट करता है। बिना एंथुसियाज्म के टैलेंट भी फीका पड़ जाता है। दूसरा एटीट्यूड है पॉजिटिविटी। इसका मतलब प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम्स के बावजूद सॉल्यूशंस पर फोकस करना है। नेगेटिव एटीट्यूड दिमाग को बंद कर देता है और पॉजिटिव एटीट्यूड पॉसिबिलिटीज खोल देता है। तीसरा और सबसे पावरफुल एटीट्यूड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सक्सेसफुल लोग ब्लेम नहीं करते, वे ओनरशिप लेते हैं। जब आप यह मान लेते हो कि आपकी जिंदगी की स्टीयरिंग आपके हाथ में है, उसी दिन से आप पावरलेस नहीं रहते। श्वार्ट्ज ये भी कहते हैं कि रिजेंटमेंट, जेलसी और बिटरनेस जैसे एटीट्यूड्स इंसान को अंदर से कमजोर कर देते हैं। ये इमोशंस आपकी एनर्जी चूस लेते हैं, जबकि ग्रैटिट्यूड और अप्रिशिएशन जैसे एटीट्यूड्स आपको अंदर से रिच बना देते हैं। एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात इस चैप्टर में कही गई है, एक्ट एंथुसियास्टिक इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। आपका बिहेवियर आपके इमोशंस को शेप करता है। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक्ट करते हो तो धीरे धीरे वही एटीट्यूड आपकी नेचुरल स्टेट बन जाता है। दोस्तों, एटीट्यूड किसी और ने आपके अंदर नहीं डाला है, यह आपकी डेली चॉइस है। हर सुबह आप डिसाइड करते हो कि आप आज किस माइंडसेट के साथ जियोगे, और यही छोटे छोटे डिसीजंस आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन तय कर देते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है, अपने एटीट्यूड्स को अपने खिलाफ मत जाने दो, उन्हें अपना साथी बनाओ। जब आपका एटीट्यूड सही होता है तो रास्ते अपने आप आसान लगने लगते हैं। याद रखो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने एटीट्यूड को हमेशा कंट्रोल कर सकते हो, और यही कंट्रोल आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। चैप्टर 9, थिंक राइट टुवर्ड पीपल। दोस्तों, इस चैप्टर में डेविड श्वार्ट्ज एक बहुत ही गहरी लेकिन प्रैक्टिकल सच्चाई बताते हैं। आपकी सक्सेस सिर्फ आपकी स्किल्स या मेहनत से नहीं बनती, बल्कि इस बात से भी बनती है कि आप लोगों के बारे में कैसे सोचते हो। आपका एटीट्यूड लोगों के प्रति जैसा होगा, लोग आपको वैसा ही रिस्पॉन्स देंगे। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि लोग ऐसे हैं ही खराब, कोई भरोसे के लायक नहीं है, सब सेल्फिश हैं। लेकिन ऐसी थिंकिंग सबसे पहले आपको ही नुकसान पहुंचाती है। जब आप लोगों के बारे में नेगेटिव सोचते हो तो आपका बिहेवियर भी अननोइंगली वैसा ही हो जाता है, कोल्ड, डिफेंसिव और डिस्टेंट, और फिर वही बिहेवियर आपको वही रिस्पॉन्स वापस देता है। श्वार्ट्ज कहते हैं, थिंक राइट टुवर्ड पीपल। इसका मतलब यह नहीं है कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट करने लगो। इसका मतलब है लोगों में अच्छाई देखने की हैबिट डेवलप करना।
जब आप लोगों से पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखते हो तो वे अक्सर उन एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं। रिस्पेक्ट इस चैप्टर का एक बड़ा थीम है। जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट देते हो तो लोग आपकी बात सुनते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं। रिस्पेक्ट कोई पोजीशन से नहीं आती, रिस्पेक्ट एटीट्यूड से आती है। एक और पावरफुल बात, एम्पैथी। जब आप लोगों की जगह खुद को रखकर सोचते हो तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। सक्सेसफुल लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, वे दूसरों की नीड्स और फीलिंग्स को भी समझते हैं। श्वार्ट्ज ये भी कहते हैं कि क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी रिश्तों को धीरे धीरे खत्म कर देती है। अगर आप हर वक्त लोगों की गलतियां ढूंढते रहते हो तो आप ट्रस्ट नहीं बना पाओगे, और बिना ट्रस्ट के कोई भी बड़ी सक्सेस पॉसिबल नहीं होती। थिंक राइट टुवर्ड पीपल का मतलब है अप्रिशिएट करना सीखना। एक सिंपल अप्रिशिएशन किसी इंसान की पूरी एनर्जी बदल सकता है। जब आप जेन्युइन अप्रिशिएशन देते हो तो लोग आपके साथ काम करने में खुशी महसूस करते हैं। दोस्तों, दुनिया एक मिरर की तरह है। आप लोगों को जैसा देखते हो लोग आपको वैसा ही रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आप सस्पिशन और नेगेटिविटी के साथ देखोगे तो वही वापस मिलेगा, और अगर आप विश्वास, रिस्पेक्ट और वार्मथ के साथ देखोगे तो वही लौट कर आएगा। इस चैप्टर का कोर मैसेज साफ है, पीपल आर नॉट योर एनिमीज, रॉन्ग थिंकिंग इज। जब आप लोगों के बारे में सही सोचना सीख लेते हो तो रिलेशनशिप्स मजबूत होते हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं और आपकी सक्सेस मल्टीप्लाई हो जाती है। याद रखो, बड़ी सक्सेस अकेले नहीं बनती, ये लोगों के साथ मिलकर बनती है, और सही सोच वही ब्रिज है जो आपको लोगों से जोड़ती है। चैप्टर 10, गेट द एक्शन हैबिट। दोस्तों, इस चैप्टर में डेविड श्वार्ट्ज उस एक आदत की बात करते हैं जो सोच और सपनों को रियलिटी में बदलती है, एक्शन हैबिट। दुनिया आइडियाज से नहीं चलती, दुनिया एक्शन से चलती है। जितने भी सपने, प्लान्स और गोल्स होते हैं वे तब तक सिर्फ इमेजिनेशन रहते हैं जब तक उन पर एक्शन नहीं लिया जाता। ज्यादातर लोग सोचते बहुत हैं, प्लान बहुत करते हैं, लेकिन शुरू नहीं करते। वे सही समय का इंतजार करते रहते हैं, परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन श्वार्ट्ज साफ कहते हैं, एक्शन क्योर्स फियर एंड बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। जितना ज्यादा आप टालते हो डर उतना बढ़ता है, और जितना ज्यादा आप करते हो डर उतना कम होता जाता है। एक्शन हैबिट का मतलब है अभी करना, बाद में नहीं, कल नहीं, समडे नहीं। सक्सेसफुल लोग वेटिंग मोड में नहीं रहते, वे जानते हैं कि मोमेंटम एक्शन से बनता है, सोच से नहीं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि छोटे एक्शंस भी पावरफुल होते हैं। आपको हर बार ह्यूज कदम उठाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा एक्शन भी आपकी डायरेक्शन बदल सकता है, लेकिन नो एक्शन आपको वहीं का वहीं रख देता है। डेविड श्वार्ट्ज प्रोक्रेस्टिनेशन को फेलियर का साइलेंट पार्टनर कहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन आपको बिजी होने का एहसास देता है, लेकिन प्रोग्रेस नहीं देता। एक्शन, चाहे इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो, प्रोग्रेस लाता है। एक और पावरफुल बात, एक्शन आपकी थिंकिंग को भी इंप्रूव करता है। जब आप काम करते हो तो क्लैरिटी आती है। ज्यादा सोचने से कंफ्यूजन बढ़ता है और करने से क्लैरिटी मिलती है। सक्सेसफुल लोग मिस्टेक से नहीं डरते, वे इनएक्टिविटी से डरते हैं, क्योंकि गलती सुधार ली जाती है, लेकिन जो किया ही नहीं गया उसका कोई फ्यूचर नहीं होता। दोस्तों, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी करेज और आपकी सक्सेस तीनों एक्शन से पैदा होती हैं। आप जितना ज्यादा एक्शन लोगे उतने ज्यादा स्ट्रांग बनते जाओगे। इस चैप्टर का कोर मैसेज बिल्कुल क्लियर है, स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो तो आज ही कोई एक एक्शन लो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। याद रखो, सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती जो सोचते रहते हैं, सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो करते हैं, और एक्शन की आदत ही आपको उस कैटेगरी में ले जाती है। चैप्टर 11, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। दोस्तों, इस चैप्टर में डेविड श्वार्ट्ज हमें सिखाते हैं कि हार और जीत के बीच का फर्क हालात से नहीं, हमारी सोच से बनता है। डिफीट यानी हार जिंदगी का एंड नहीं होती, लेकिन ज्यादातर लोग हार को फाइनल मान लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं, जबकि सक्सेसफुल लोग हार को टेम्पररी सेटबैक समझते हैं, परमानेंट लेबल नहीं। जरा सोचो, जब आप हारते हो तो असल में होता क्या है? एक रिजल्ट मिलता है जो आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होता, बस इतना ही। लेकिन इंसान उस रिजल्ट को अपनी आइडेंटिटी बना लेता है। मैं फेल हो गया, मैं हार गया, मैं लायक नहीं हूं। यही थिंकिंग हार को डिफीट बना देती है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, डिफीट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप अपने दिमाग में हार मान लेते हो तभी आप सच में हारते हो।
लेकिन अगर आप हार के बाद भी आगे बढ़ने का फैसला करते हो तो वही हार आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल आइडिया है, एनालाइज, डोंट ड्रामेटाइज। सक्सेसफुल लोग हार को ड्रामा नहीं बनाते। वे बैठकर रोते नहीं, वे बैठकर सोचते हैं। वे खुद से पूछते हैं, कहां गलती हुई, क्या सीखा और अगली बार क्या अलग करेंगे। डिफीट को विक्ट्री में बदलने का पहला स्टेप है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। दूसरों को, हालात को या किस्मत को ब्लेम करने से कुछ नहीं बदलता। लेकिन जब आप कहते हो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसी पल आपके हाथ में कंट्रोल आ जाता है। श्वार्ट्ज ये भी कहते हैं कि हार अक्सर आपको सही रास्ता दिखाने के लिए आती है। कई बार आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे होते हो और फेलियर आपको कोर्स करेक्ट करने का मौका देता है। अगर आप सीखना जानते हो तो कोई भी हार बेकार नहीं जाती। एक और जरूरी बात, सेल्फ पिटी से बाहर निकलो। खुद पर तरस खाना आपको और कमजोर बनाता है। स्ट्रांग लोग खुद से सिंपैथी नहीं, स्ट्रेंथ निकालते हैं। दोस्तों, हिस्ट्री ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो बार बार हारे लेकिन कभी रुके नहीं। उन्हें इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने डिफीट को डिसीजन नहीं बनने दिया। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है, हार आपको रोकने नहीं आती, हार आपको सिखाने आती है। और जब आप सीखने का माइंडसेट रखते हो तो हर हार फ्यूचर की जीत की नींव बन जाती है। याद रखो, आप तब तक नहीं हारते जब तक आप रुक नहीं जाते। और जो इंसान हार के बाद भी आगे बढ़ता है वही सच में विजेता होता है। चैप्टर 12, यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। दोस्तों, इस चैप्टर में डेविड श्वार्ट्ज बताते हैं कि गोल्स सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं होते। गोल्स इंसान को ग्रो करने का सबसे पावरफुल टूल होते हैं। ज्यादातर लोग गोल्स को सिर्फ अचीवमेंट की तरह देखते हैं, क्या मिला, क्या हासिल हुआ। लेकिन असल में गोल्स आपको अंदर से बड़ा बनाते हैं, आपकी कैपेसिटी को एक्सपेंड करते हैं। बिना गोल्स की जिंदगी ड्रिफ्ट करने लगती है। आप बिजी तो रहते हो लेकिन डायरेक्शनलेस। गोल्स आपकी एनर्जी को फोकस देते हैं। वे आपको सुबह उठने की वजह देते हैं और मुश्किल समय में आगे बढ़ते रहने की ताकत देते हैं। श्वार्ट्ज कहते हैं, स्मॉल गोल्स स्मॉल ग्रोथ देते हैं और बिग गोल्स बिग ग्रोथ। जब आप बड़े गोल्स सेट करते हो तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली खुद को अपग्रेड करने लगता है। आपको नई स्किल्स सीखनी पड़ती हैं, नई थिंकिंग डेवलप करनी पड़ती है और वही प्रोसेस आपको बदल देता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि गोल्स क्लियर होने चाहिए। वेग गोल्स जैसे मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं डायरेक्शन नहीं देते। क्लियर गोल्स जैसे मैं इस साल यह स्किल सीखूंगा या मैं इस लेवल तक पहुंचूंगा आपके एक्शंस को गाइड करते हैं। गोल्स का एक और बड़ा फायदा यह है कि वे आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं। ग्रोथ कभी भी कंफर्ट में नहीं होती। जब आप अपने लिए चैलेंज सेट करते हो तभी आपकी रियल पोटेंशियल बाहर आती है। डेविड श्वार्ट्ज ये भी कहते हैं कि गोल्स को फियर के साथ नहीं, एक्साइटमेंट के साथ देखो। गोल्स बोझ नहीं होने चाहिए, गोल्स इंस्पिरेशन होने चाहिए। जब आपका गोल आपको एक्साइट करता है तब डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं लगता। एक और पावरफुल बात, गोल्स कंपैरिजन के लिए नहीं होते। आपका गोल किसी और से आगे निकलना नहीं, बल्कि अपने कल से बेहतर बनना होना चाहिए। जब फोकस सेल्फ ग्रोथ पर होता है तो प्रोग्रेस सस्टेनेबल बनती है। दोस्तों, गोल्स सिर्फ फ्यूचर को नहीं बदलते, गोल्स आपको आज बदलते हैं। जिस दिन आप एक मीनिंगफुल गोल डिसाइड करते हो उसी दिन से आपकी थिंकिंग, आपकी प्रायोरिटीज और आपकी एक्शंस शिफ्ट होने लगते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज बिल्कुल साफ है, ग्रो करने के लिए गोल चाहिए। बिना गोल के एफर्ट बिखर जाता है और गोल के साथ एफर्ट पावर बन जाता है। याद रखो, आप गोल्स हासिल करके नहीं, गोल्स के पीछे चलते हुए ग्रो करते हो और यही ग्रोथ आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है। चैप्टर 13, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। दोस्तों, इस चैप्टर में डेविड श्वार्ट्ज हमें सिखाते हैं कि लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं है, लीडरशिप एक वे ऑफ थिंकिंग है। बहुत लोग यह मानते हैं कि लीडर वही होता है जिसके पास टाइटल हो, पावर हो या अथॉरिटी हो। लेकिन सच ये है कि लीडर बनने की शुरुआत आपके दिमाग से होती है, आपके एटीट्यूड से होती है। लीडर वही नहीं होता जिसे लोग फॉलो करते हैं, लीडर वह होता है जो खुद को सही दिशा में ले जाना जानता है। जब आप अपनी सोच, अपने इमोशंस और अपने एक्शंस को लीड करना सीख लेते हो तभी आप दूसरों को इंस्पायर कर पाते हो। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, थिंक प्रोग्रेस, बिलीव प्रोग्रेस, पुश फॉर प्रोग्रेस। लीडर हमेशा इंप्रूवमेंट पर फोकस करता है। वह यह नहीं सोचता कि सब ऐसा ही चलता आया है, बल्कि यह सोचता है कि इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। लीडरशिप थिंकिंग का एक बड़ा हिस्सा है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। लीडर ब्लेम नहीं करता, एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता,
अगर कुछ गलत होता है तो वह सामने आता है और कहता है, यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर कुछ सही होता है तो वह क्रेडिट दूसरों को देता है। यही क्वालिटी लोगों का ट्रस्ट जीतती है। इस चैप्टर में श्वार्ट्ज ये भी बताते हैं कि लीडर की सोच दूसरों को अपलिफ्ट करने वाली होती है। वह लोगों को छोटा महसूस नहीं कराता, वह लोगों में कॉन्फिडेंस भरता है। ट्रू लीडर लोगों की पोटेंशियल को पहचानता है और उन्हें ग्रो करने का मौका देता है। एक और पावरफुल पॉइंट, लीडर्स थिंक लॉन्ग टर्म। वे इंस्टेंट प्लेजर या शॉर्ट टर्म गेन के पीछे नहीं भागते। वे डिसीजंस लेते समय फ्यूचर इंपैक्ट को ध्यान में रखते हैं। यही सोच उन्हें अलग बनाती है। लीडर की लैंग्वेज भी अलग होती है। वह कंप्लेंट्स नहीं करता, वह पॉसिबिलिटीज की बात करता है। वह डर नहीं फैलाता, वह क्लैरिटी देता है। उसके वर्ड्स डायरेक्शन देते हैं, कंफ्यूजन नहीं। दोस्तों, लीडरशिप कोई रेयर क्वालिटी नहीं है। हर इंसान में लीडर बनने की कैपेसिटी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस सोच को डेवलप करते हैं और कुछ लोग नहीं। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है, अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ा इंपैक्ट बनाना चाहते हो तो लीडर की तरह सोचना शुरू करो। चाहे आपकी पोजीशन कुछ भी हो, आपकी सोच आपको लीडर बना सकती है। याद रखो, लीडर्स पैदा नहीं होते, लीडर्स बनते हैं। और बनने की शुरुआत सोच से होती है।